हिमाचल की ऊंची चोटियों में ताजा बर्फबारी, बारिश ने दशहरा मेले में डाला खलल। शिमला के घनाटी में एचआरटीसी बस की ब्रेक फेल, चिंतपूर्णी दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की कार खाई में गिरी। जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर बड़ा आरोप, बोले केंद्र का पैसा खर्च नहीं कर पा रही कांग्रेस। बिजली महादेव की पहाड़ी पर फिर गिरी बिजली, डुंजू गाँव के पीछे की पहाड़ी में लगी आग। प्रदेश भर में नई क्लस्टर प्रणाली के खिलाफ गरजे शिक्षक, सरकार को दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं कनिका सोनी हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई है। कुल्लू की ऊंची चोटियों, धौलाधार, लाहौल स्पीति, रोहतांग, अटल टनल और बारालाचा में ताजा बर्फबारी हुई है, जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। लाहौल स्पीति में ये सीजन की पहली बर्फबारी है। वहीं बर्फबारी से रोहतांग मार्ग बंद हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने रविवार को बारिश और ओलावृष्टि का येलो और सोमवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 8 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना भी है। वहीं आज भी शिमला सहित कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। कुल्लू जिला में दशहरा ग्राउंड में पानी भर गया, जिसके चलते देवताओं के अस्थायी शिविर में भी पानी घुस गया। शिमला के घनाटी के पास आज सुबह एचआरटीसी की बस हादसे का शिकार होते होते बच गई। शिमला से धर्मशाला ये बस जा रही थी। इस बस की अचानक ब्रेक फेल हो गई, लेकिन चालक की सूझबूझ से बस में सवार 25 यात्रियों की जान बच गई। सुबह करीब 9 बजे शिमला से धर्मशाला के लिए निकली एचआरटीसी की बस जब घनाटी के कंडा मोड़ के पास पहुंची तो अचानक उसकी ब्रेक फेल हो गई। इस दौरान चालक ने घबराने के बजाय बेहद समझदारी दिखाई, जिसके बाद उसने बस को मुख्य सड़क से हटाकर पहाड़ी की तरफ चढ़ाई में ले जाकर रोक दिया। बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन गनीमत ये रही कि बस पलटी नहीं और किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है। बस में सवार यात्रियों के अनुसार ब्रेक फेल होते ही कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई थी, मगर चालक की सूझबूझ ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है कि बस में रवाना होने से पहले कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, लेकिन रास्ते में अचानक ब्रेक ने जवाब दिया। वहीं माता चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए जा रहे अमृतसर से चले श्रद्धालुओं की थार तलवाड़ा बाईपास पर एक भीषण हादसे का शिकार हो गई। दरअसल श्रद्धालुओं की गाड़ी सड़क पर दूसरे वाहन को बचाने की कोशिश में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। घायल व्यक्तियों की पहचान अमृतसर निवासी मोहित, सुमित और कमलदास बरसाना के रूप में हुई है। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई है। डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि सभी घायलों को मामूली चोटें आई है और उनकी स्थिति पूरी तरह स्थिर है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार द्वारा दिए गए पैसों को खर्च करने में विफल रही है, इसीलिए वे बार बार इस पैसे को वापस कर रही है। इस सरकार का फोकस विकास की बजाय केंद्र सरकार पर आरोप लगाना है और हर वक्त पैसे न देने का रोना रोते रहना है। वहीं जयराम ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि हर साल हजारों करोड़ रुपए सुक्खू सरकार केंद्र को वापस कर रही है। जो पैसा प्रदेश के हित में लगना चाहिए वह सरकार के निकम्मेपन की वजह से वापस किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की सरकार के मुखिया श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है, पैसा नहीं भेज रही है, और मैं इन सारी बातों को सिरे से नकारता हूं। ये सत्य नहीं है। केंद्र मदद कर रहा है। जितना हिमाचल प्रदेश पैसा खर्च कर सकता है उससे ज्यादा मदद कर रहा है। केंद्र का पैसा हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए जो आ रहा है वो पैसा खर्च ना होने की वजह से वापिस जा रहा है। ये हम सब लोगों के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि सरकार का फोकस काम पर है ही नहीं, विकास पर है ही नहीं। अभी हाल ही में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जो केंद्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, बिलासपुर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के फाउंडेशन डे के अवसर पर आए थे। और हमने इस बात को हमेशा देखा है कि जब भी आदरणीय नड्डा जी हिमाचल प्रदेश आते हैं तो हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ न कुछ दे करके जाते हैं। और अभी भी
आए तो 123 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए दे करके चले गए, जिसमें एमसीएच के लिए 73 करोड़ रुपए दिया गया, इक्विपमेंट के प्रोक्योरमेंट के लिए जो लेबर रूम में इस्तेमाल होंगे 32 करोड़ 19 लाख रुपए उसके लिए दे करके गए, और एनएचएम की ओर से 18 करोड़ रुपए जो स्टाफ है, स्टाफ नर्सिस हैं, फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, इन सबको इनके लिए भी 18 करोड़ रुपए दे करके गया। लेकिन अगली बात जो महत्वपूर्ण है, जो सोचने की है, वो सोचने की है कि आदरणीय नड्डा जी ने कहा कि हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार से मेरा आग्रह है कि वो उस पैसे को खर्च करे। वो बात इसलिए कहनी पड़ी कि 2024-25 की जो फाइनेंशियल ईयर था, जो अप्रूव्ड जो खर्च करने का जो एक एस्टिमेशन था, वो 954 करोड़ रुपए का था, यानी कि 954 करोड़ रुपए खर्च होने थे, जिसकी स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी थी, लेकिन उसमें से आधा पैसा ही खर्च हो पाया, लगभग आधा पैसा खर्च हो पाया। कुल्लू जिला में स्थित प्रसिद्ध देवता बिजली महादेव मंदिर के समीप एक बार फिर आसमानी बिजली गिरने की घटना सामने आई है। ये घटना आज सुबह की है, जब भारी गर्जना और बारिश के बीच मंदिर के पास स्थित डुंजू गांव के ठीक पीछे की पहाड़ी पर आकाशीय बिजली गिरी। इसकी तेज आवाज और चमक दूर दूर तक महसूस की गई। बिजली गिरने के तुरंत बाद पहाड़ी में आग लग गई। बताया ये भी जा रहा है कि आसमानी बिजली गिरने के दौरान वहां कुछ महिलाएं भी मौजूद थी, जो कि घास काटने गई हुई थी। गनीमत ये रही कि उन्हें इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस घटना के बाद स्थानीय लोग इसे एक दैवीय घटना मान रहे हैं और क्षेत्र की सुख शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बिजली महादेव मंदिर की ये पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर 12 साल में शिवलिंग पर आसमानी बिजली गिरती है, जिससे शिवलिंग खंडित हो जाता है। बाद में मंदिर के पुजारी मक्खन और सत्तू से खंडित शिवलिंग को पुनर्जोड़ते हैं। प्रदेश सरकार की नई क्लस्टर प्रणाली के विरोध में प्रदेश भर के प्राथमिक शिक्षक नाराज है, जिसके चलते आज प्रदेश भर में शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष रैली निकाली है। इस दौरान शिक्षकों ने सरकार द्वारा प्राइमरी स्कूलों को प्रधानाचार्य के अधीन करने के निर्णय को गलत ठहराया है और नोटिफिकेशन को तुरंत वापस लेने की मांग की है। शिक्षकों ने बताया कि इसी प्रकार की अधिसूचना 29 नवंबर 2023 को भी जारी हुई थी, लेकिन विरोध के चलते स्थगित की गई थी और 13 फरवरी 2024 को गठित समिति ने इसे व्यवहारिक न मानते हुए अस्वीकार किया था। बावजूद इसके विभाग ने इसे पुनः जारी कर दिया है। शिक्षकों का कहना है कि ये व्यवस्था न केवल शिक्षकों के अधिकारों के साथ अन्याय है, बल्कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक असर डालेगी। अध्यापकों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अपनी नीति वापस नहीं ली तो ये आंदोलन जिला और प्रदेश स्तर तक जारी रहेगा। पूरे हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में आज सभी उपमंडल अधिकारी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक जो है अपना रोष व्यक्त कर रहा है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है और ये सरकार को और समाज को समझना होगा कि अगर जिस प्रदेश, जिस समाज और जिस देश का शिक्षक सड़कों पे हो, रोष प्रदर्शन कर रहा हो, तो उसका भविष्य क्या होगा। हम तो सिर्फ इतना हिमाचल प्रदेश सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, रोष रैली व्यक्त करके, और वो भी शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन करने के माध्यम से हम सिर्फ इतना उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो ये बदलाव करना चाह रहे हैं, जो सिस्टम से छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं, ये क्यों करना चाह रहे हैं। कोई भी बदलाव तभी किया जा रहा है जब अपेक्षित लक्ष्य जो है हासिल ना हो। जब हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में 21वें नंबर से आज 5वें नंबर पे आ गया है और प्राथमिक जो प्राइमरी विंग है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनका जो अचीवमेंट लेवल है वो 3रे नंबर पर आ गया है पूरे देश में, तो हिमाचल प्रदेश में तो शिक्षा से छेड़छाड़ किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए। हमारा विरोध सरकार और उससे नहीं है कि भाई सिस्टम से नहीं है। सिस्टम, हम ये विरोध कर रहे हैं कि जब शांतिपूर्वक चल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, आपको पता होगा कि आज जो है शिक्षा, जो हमारा जो लिटरेसी रेट है वो 99.3
हो चुका है, और आज उसकी घोषणा हो रही है। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री और जो शिक्षा सचिव है वो दिल्ली जाकर के देश में वो इनाम ले रहे हैं, पूरे देश को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं हिमाचल को कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल नाम कमा रहा है। तो आज सिस्टम से क्यों छेड़छाड़ किया जा रहा है? तो हमारा ये विरोध है, रोष है कि हमारे सिस्टम जो चला हुआ है 84 से, जो हमारा प्राइमरी विंग अलग है, तो उससे छेड़छाड़ ना किया जाए। हम बहुत अच्छी मेहनत हमारे टीचर्स कर रहे हैं, हमारी यही गुजारिश है कि इसके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। अगर सरकार इस छेड़छाड़ से बाज नहीं आती है तो पूरा शिक्षक समाज सड़कों पर उतरेगा, विरोध भी करेगा और आने वाला समय में ये भविष्य तय होगा। हमारा जो हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ है वो इस बात को लेकर के जो भी दिशा निर्देश करेंगे हम उसको बिल्कुल करेंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।